कोई अपना नहीं होता प्यारे। आप धनाढ्य बन जाओ, किसी बड़े पद पर बैठ जाओ, लाखों रिश्ते जुड़ जाएंगे, लाखों अपने बन जाएंगे। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो, गरीब का सिर्फ कृष्ण होता है, गरीब का सिर्फ ठाकुर होता है, गरीब का सिर्फ परमात्मा होता है, कोई नहीं होता गरीब का भैया। हमने तो अपनी निज जिंदगी में बड़े करीब से देखा है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं होता। वो अंधेरी रातें, हमारी माँ ने हमें एक चीज बहुत प्यारी सिखाई। घर पे कई बार भोजन नहीं होता था, हमारी माँ कहती थी बेटा तू घर से बाहर जब भी निकला कर मुस्कुरा के निकला कर, किसी को ये पता न लगे कि तुम गरीब हो। गरीबी आप अपनी बता दोगे तो लोग सम्मान देना बंद कर देंगे। इस जमाने में सम्मान उसका है जो अमीर है, जिसके पास कुछ है। अमीरों की बेटियों के विवाह में लाखों का तोहफा ले जाते हैं लोग, गरीबों की बेटियों के विवाह में जाता तक नहीं कोई। किसी गरीब की बेटी के विवाह में जाकर देखना, वो आपको हृदय पे ना बैठा के देखे तो बताना। अमीर सिर्फ दिखावा करते हैं, नकली। कैप्सूल तो बड़ा सुंदर है पर दवा के बिना, उनमें औषधि नहीं भरी। हम जब अपने गांव में भिक्षा मांगा करते थे, 8 साल तक हमने भिक्षा मांगी अपने गांव में। भिक्षा ब्राह्मण का कर्म है वैसे, लेकिन पिताजी कुछ करते नहीं थे 8 वर्ष तक। उस वक्त लोग हमारे पिताजी के नाम से या हमारे नाम से निमंत्रण कार्ड तक नहीं देते थे। उधार तो कोई देता नहीं था, क्योंकि चुका नहीं पाना। एक जीवन का घटना हमें बार बार हर पल स्मरण रहता है। एक बार हमें वृंदावन जाना था पढ़ने, बहुत छोटे थे, 2000 रुपया की जरूरत थी, आज भी हमें याद है। पचासों घर गए, हमें वृंदावन भागवत पढ़ने जाना है। आकर हम चुका देंगे, भागवत बांचेंगे तो चुका देंगे, या कुछ भी करेंगे तो चुका देंगे। उधारी भी उनको मिलती है जो अमीर होते हैं, सबको। लेकिन फिर हमारे दादा गुरु, दादाजी, दादा गुरु मतलब हमारे दादाजी, आप तो फक्कड़ थे, कोई ज्यादा गृहस्थ से मतलब नहीं था। आपके पास भी हम सिर्फ इसीलिए जाते थे कि शायद कुछ बता दें, गड़ा धन दे दें, कोई ऐसा बता दें जिससे हमारी जीविका चल जाए। दादा गुरुजी ने जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी, हमसे बोले हम बेटा हम तुझे 2-4 लाख रुपया देबुआ भी दें, कुछ मतलब नहीं निकलना, ये कुछ दिनों बाद खर्च हो जाएंगे, तो एक काम कर इधर आ, कल आना। कल हम गए, बचपना था, 8-9 साल की अवस्था थी। पिताजी कुछ करते नहीं थे, भार पूरा हमारे ही ऊपर था। भागे भागे बागेश्वर धाम गए, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, बागेश्वर हनुमान जी के सामने ले गए, बोले आज से तू इनका, ये तुम्हारे। बस वो दिन है कि आज का दिन है, वो दिन है आज का दिन है। ये बड़े करीब से हमने देखा। शाम को हम एक पजामा, बाबा एक पजामा रहता था हमारे पास, पढ़ते थे, शाम को वही धुलने डाल देते थे, सुबह वही पहनते थे, फटा हुआ, सुई से उसको ठीक करते थे। आज लोगों को लगता है बागेश्वर महाराज जी अन्नपूर्णा करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए करवा रहे हैं। वो क्या होती है हमने देखा। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। वो अंधेरा, वो सूनापन, वो लोगों का दुलार ना देना, लोगों का ना बैठाना,
हमने अन्नपूर्णा का संकल्प इसलिए उठाया कि जैसे भूख को हमने सहा, अब कोई भूखा ना रहे। हम भारत को तो नहीं खिला सकते, हम एक जिला को तो नहीं खिला सकते, पर जितने धाम पर आएंगे उनको तो खिला सकते हैं। इसीलिए पूज्य दादा गुरु ने हमें संकल्प दिलवाया था, बेटा धाम पर जो चढ़ोतरी आए तुम निज जिंदगी में खर्च मत करना, क्योंकि हमें अपनी बहन के विवाह में मुसलमान से सहयोग लेना पड़ा। उसने दिया, हमारा मित्र है मुसलमान शेख मुबारक। 5 किलोमीटर पैदल हम चल के आते थे, पैदल। गंज एक कस्बा है गंज, वहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वहीं हमारी भेंट हो गई। वो धर्म को लेकर के कुछ बोल रहा था, हम बचपन से ही थोड़ा उठ पटांग थे, लड़ गए उससे, छोटे से लड़ गए। वो बाद में हमारा पता पूछते पूछते हमारे घर आया, पता लगा उसे कि दादा गुरु के नाती है, हमारे घर आया, मित्रता हुआ। बहन के विवाह में 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तब उसने हमारी मदद की। आज भी हमारी दोस्ती है, आज भी हमारी दोस्ती है, आज भी हमारी मित्रता है। लेकिन एक भाई पर क्या गुजरती, बहन की विवाह के लिए क्या क्या नहीं संजोता। एक ही मकान था, उसमें टप 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 पानी, जब बरसात आती थी आफत आती थी। अब तो बरसात आती है तो आनंद आता, जहाँ बैठे हुए ना वो पंडाल भी वाटर प्रूफ। हम तो बरसात देख करके हमें वो याद आती है, स्मरण आते हैं कि जब बरसात आती थी हम भगवान से कहते थे, ईश्वर कि बरसात क्यों बनाई है, क्योंकि वो टप 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 गिरता था तो हम, हमारा छोटा भाई, हमारी बहन, तीनों पलंग के नीचे लेट जाते थे उससे बचने के लिए। ये हम बात आपको कोई इमोशनल करने के लिए नहीं बता रहे, अपने जीवन की हकीकत बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी इतनी बिगड़ी थी, और जब से बालाजी का हाथ पकड़ा संभल गई। तुम भी इनको पकड़ो, तुम भी संभल जाओ। तुम भी पकड़ो, क्योंकि भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं है पागलो। इसलिए संसार से मत आशा रखना। तुम किस दुनिया से आशा रखते हो जो खुद भिखारन है? दुनिया जिस पर तुम भरोसा करते हो ये खुद भिखारन है। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगता। मांगते दोनों, कोई ऐसा नहीं है जो भिखारी ना हो, मांगते दोनों है। अंतर इतना, गरीब मर्यादा तोड़कर भीख मांगता, अमीर मर्यादा के बंधन में भीख मांगता। मंदिर जाके वो भी कहता मुझे ऐसा दे, वो खुद भिखारी है। तुझे आशा रखनी मेरे पागल, इनसे क्या रखनी आशा? एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। सच बता में हमें अपनी जिंदगी में सबल मिला ना, हमारे गुरु और हमारे माँ के कारण। अगर धीरेन्द्र कृष्ण यहां बैठा है, दो के कारण। हनुमान जी से परिचय तो बहुत बाद में हुआ, पहला परिचय हमारी माँ ने कराया। ये तुम्हारे दादा गुरु है, पिताजी के पिताजी, ये सिद्ध है, ये महात्मा है, ये संत है, इनके पास हनुमान जी की कृपा है। दूसरा परिचय इन्होंने हनुमान जी का कराया, बागेश्वर हनुमान जी का। ये दरबार, ये सिद्धियां, ये शक्तियां, ये मंत्र व्यवस्था। तब आज भारत में ही नहीं, तब आज जाकर के जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, वो साइंस को मानने वाले। हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई संत है। याद रखना, ये अपने दिमाग में तुम निकाल देना। आपको लगता है ये कोई बहुत बड़ा बाबा है, हम कोई बाबा नहीं। जैसे तुम वैसे हम, बस अंतर इतना, हम अपने गुरु के चेला है। ये हमारा सौभाग्य है, हम अपने गुरु के चेला हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हमें हनुमान जी ने शक्ति कोई मौज करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने शक्ति विश्व को जगाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए दी। साधु सुदामा के जीवन भी ऐसे ही गुजरा। चारों बच्चे भूखे रहते, एक बार मांगने गए, कुछ मिला नहीं। पत्नी सुशीला ने पूछा कुछ लाए क्या? कुछ। अब बच्चों को क्या कहेंगे, कोई बात बना देना। बच्चे रोते रोते आए, माँ माँ भूख लगी है, कुछ भोजन दो ना। सुशीला बोली बेटा भोजन तो दूंगी, पर आज एकादशी, आज नहीं कल आना। झूठ बोल दी। तुलसी का पत्ता मुख पर रखा, जलपान कराया, बच्चे बेचारे लेट गए, चलने की क्षमता नहीं, लेट गए, शरीर एकदम सूख गया, आंखें एकदम धस गई। दूसरा दिन हुआ, सुदामा फिर मांगने गए, कुछ नहीं मिला। महाराज अब आज क्या जवाब दूं? तुम देखो ना देवी। फिर बच्चे दौड़े दौड़े आए, माँ आज तो सुबह हो गई, आज तो द्वादशी है ना, आज तो प्रसाद बनेगा ना, आज तो भोजन मिलेगा ना माँ, आज तो बहुत भूख लगी, जल्दी बना माँ, जल्दी ला।
आंखों में आंसू डबडबा गए सुशीला के कि मैं संसार की कितनी अभागिन मां हूं जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा पा रही। रो पड़ी, भगवान के पास गई, ठाकुर जी के पास रो पड़ी। सुदामा जी बोले क्या? चौथे दिन घरों में चावल मिला, लेकिन भगवान भी कम कौतकी नहीं है, भगवान भी बड़े बड़े कौतकी। चावल बनाए ही थे, बनाकर तैयार किए, तब तक एक महात्मा अलख निरंजन, कुछ मिलेगा? हाँ हाँ, आओ आओ पधारो, अतिथि देवो भवा। साधु भगवान का रूप है, गुरु भगवान का रूप है। ये घर पर आए ना, बस न्यूट्रल हो जाओ, कुछ रखो ही मत दिमाग में। साधु आए, गुरु आए, कोई बुद्ध पुरुष आए, तुम माँ पिता के सामने भी जाओ ना, न्यूट्रल हो जाओ। शायद तुम्हें हमारी बात सुनकर समझ में न आए। न्यूट्रल का मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा सभ्य, बहुत ज्यादा सुसंस्कारवान, बहुत कुछ बनने की तुम्हें जरूरत नहीं। इन 2-3 घर को तुम जाओ ना, एकदम फ्री, अबोध, जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु बनकर जाओ, ज्ञानी मत बनकर जाओ। ज्ञानी बनकर जाओगे घाटा खाओगे। सूपनखा गई, नाक कान कटवा कर आई। ज्ञानी मत बनकर जाओ, अबोध बालक, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे अबोध बालक जाओ बनकर।